नमस्कार भाइयों एवं बहनों, शुक्ला अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद माने गए हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। परंतु पृथ्वीनाथ पांडे ने एक भेद और माना है, जिसका नाम है वर्ण या संकर। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख चुके थे तद्भव और तत्सम, 2 शब्द। हम यहाँ पर 2 भेदों को बहुत ही डीप तरीके से देख चुके हैं। और उसमें जो है तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, तत्सम से तद्भव बनाने के नियम आदि कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम शब्द, ठीक है, हम लोग ये सब देख चुके हैं। अब आज हम तीसरा नंबर देखेंगे, देशज शब्द। देशज शब्द क्या है, देशज शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से, स्थानीय बोली मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम निवास करते हैं, वहाँ की बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्दों, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र से निकले हुए शब्द जो है क्या है, वो देसी या देशज कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं, कहते हैं। ठीक है, इन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, ये क्षेत्र विशेष से बोले जाते हैं। जैसे क्षेत्र विशेष में कुछ बोलियां होती हैं जो कि वो प्रचलित होती हैं, कुछ शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं वो प्रचलित हो जाते हैं, तो इसीलिए इसे स्थानीय या क्षेत्रीय बोलियां भी कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे बोलचाल की आम भाषा में यूज होते हैं, शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। कहने का तात्पर्य वह शब्द जो आर्य भाषा से उत्पन्न नहीं है। आर्य भाषा किसे कहा गया है, संस्कृत को आर्य भाषा कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये देशज शब्द जो हैं वो संस्कृत से उत्पन्न नहीं है, जिनका स्रोत धातु, संस्कृत, हिंदी, पाली, ठीक है, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाएं जो हैं वो नहीं हैं, चूंकि ये किसी भाषा विशेष से नहीं निकला है ये शब्द, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। आइए कुछ देशज के महत्वपूर्ण देशज शब्द देखते हैं जहाँ से कि शब्द पूछे जाते हैं। जैसे पगड़ी, फुनगी, खिचड़ी, कलाई, जूता, चषक, खखरा, ठुमरी, खिड़की, कटोरा, कटरा, ठीक है, अंटा, ठेठ, चिड़िया, तेंदुआ, डोंगा, डिबिया, लोटा, डाब, बियाना, टाठी, घुड़की, झंडा, चक्का, उसारा, भोंपू, भोगा, उलही, सनसनाहट, चमक, ये सब क्या है, ये शब्द जो हैं वो देशज शब्द हैं, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष से निकल करके आते हैं। ठीक है, जैसे हम खड़ी भाषा में बोलते हैं थाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थाली बोलते हैं, लेकिन इसे क्या है, टाठी, कहीं कहीं टाठी प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है, वो देशज शब्द है। लोटा क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि पूछे गए शब्द हैं, जैसे खिड़की हो गया, ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है चषक हो गया, पगड़ी हो गई, ठीक है, चषक हो गया, ये जूता हो गया, तो ये सब शब्द जो है ये याद करने योग्य है। ठीक है, विदेशी शब्दों को हम देखते हैं। ठीक है, इसके पहले हम देख चुके हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द। अब आज हम इन विदेशी शब्दों को थोड़ा सा देखेंगे। वह शब्द जिनका स्रोत विदेशी भाषाएं हैं, वह शब्द कौन से शब्द, वह शब्द जिनका स्रोत विदेशी भाषाएं हैं। इनमें अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रेंच, अंग्रेजी, जापानी आदि भाषाओं के शब्द हैं। कहने का तात्पर्य जहाँ पर जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रेंच, अंग्रेजी, जापानी आदि से ऐसे शब्द डायरेक्ट ले लिए गए हैं, वो ही शब्द जो है अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रेंच, जापानी, चीनी शब्द बने हैं। ठीक है, जैसे अरबी में हो गया तो मतलब अरबी शब्द डायरेक्ट हिंदी में चले आए। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अल्लाह, आदमी, इज्जत, इस्तीफा, ठीक है, इलाज, औरत, कीमत, कसरत, किताब, गरीब, ये सब क्या है, अरबी भाषा से डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, तो इसीलिए इन्हें अरबी शब्द कहते हैं। ठीक है, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे जाहिल, जालिम, तकदीर, तारीख, जाहिल, जिस्म, तरक्की, दौलत, दुनिया, दफ्तर, दवा, नकल, फ़कीर, मुहावरा, मुकदमा, मौलवी, मुल्क, वकील, शराब, हाकिम, ये शब्द क्या है, अरबी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कई बार, तो ऐसे शब्द हम चुन चुन के यहाँ पर लेके आए हैं। आप इन्हें नोट करिए और याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद फारसी शब्द, फारसी में कबूतर, कमीना, कुश्ती, किशमिश, आतिशबाजी, गुलाम, चश्मा, तमाशा, तर्कस, चरखा, जादू, जोश, बीमार, दरबार, मलाई, मुर्दा, मुर्गा। फिर क्या है, लगाम, शादी, सरदार, सरकार, सौदागर। कहने का तात्पर्य ये शब्द जो है सारे शब्द फारसी हैं, जो कि डायरेक्ट हिंदी में आए हुए हैं, इसलिए फारसी भाषा के शब्द हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें फारसी शब्द ही कहेंगे। जैसे तुर्की शब्द, आकार, उर्दू, कैंची, चेचक, कालीन, कूची, तमगा, कुर्की, चमचा, चाबुक, मुगल, तोप, बेगम, बहादुर, लफंगा, सुराग, सौगात, ताश, चकमक। ठीक है, आगे देखते हैं, पुली, ये सब क्या है, तुर्की शब्द हैं, क्योंकि ये तुर्क देश से डायरेक्ट हिंदी में आए हुए शब्द हैं, इसलिए ये तुर्की शब्द है। पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली में अनानास, अचार, आलमारी, आलपिन, आया, तौलिया, कमीज, काजू, कनस्तर, गमला, कमरा, गिरजा, गोदाम, फीता, चाबी, तंबाकू, नीलाम, इस्पात, पिस्तौल,
पादरी, परात, गोभी, संतरा, बाल्टी। अब फ्रेंच शब्द कुछ आए हैं, जैसे अंग्रेज, कूपन, रिपोर्टाज, कारतूस। जापानी शब्द रिक्शा, सुनामी, झम्पान, हाइकू। चीनी शब्द चाय और लीची। ठीक है, चाय और लीची बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिक्शा हो गया, कूपन हो गया, ऐसे ऐसे शब्द, अलमारी, आलपिन, तौलिया, कमीज। ये सारे शब्द जो हैं महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग याद करिए। अभी अब इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा और है संकर शब्द। ठीक है, थोड़ा सा